ये जो सिक्के हैं, ये 1 आना और 2 आना, कॉमन से 4 आने भी एक ज्वेलरी शॉप वाले मुझे अक्सर बेचा करते थे। इसका दाम जो सही दाम जो है, उस दाम में मैं इनको खरीदा करता था, अभी खरीद भी रहा हूँ। बट कल मतलब शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, इस कवर में जो कॉइन्स है इनको मैं पीस के हिसाब से ना लेकर बल्क में, ये पूरे बल्क में एक साथ 4,000 रुपये में इन कॉइनों को मैं खरीदा था। तो आज हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कौन सा कॉइन सही दाम में पड़ा है, क्या 4,000 में जो मैं खरीदा हूँ वो कॉइन वर्कआउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये एक अमेरिका का फॉरेन मिंट का एक कॉइन है, 5 सेंट का, 1998 का। तो उनके पास थे ये कॉइन, शायद चांदी के वगैरह समझ के लोग वहाँ लाते हैं और इसका ओरिजिनलिटी को देखकर वहाँ कुछ दाम पे बेच के चले जाते हैं। इस तरह कलेक्ट हुए कॉइन वो अक्सर मुझे बेचा करते हैं। तो यहाँ ये तो एक नॉर्मल कॉइन है, अमेरिका का 5 सेंट वाला, 1998 वाला, तो उसका खास दाम तो नहीं होगा। ये कॉइन भी कॉपर का कॉइन है। ये करीब 200-225 साल पहले का, जो शेर मैसूर कहलाते हैं, मैसूर के टिप्पू सुल्तान का एक कॉइन है। इनके ये कॉइन भी अलग अलग मिंट से बने हैं, जैसे चित्रदुर्ग, बेंगलुरु और पट्टन मतलब श्रीरंगपट्टनम और केरला और तमिलनाडु, यहाँ भी इनके मिंट हुआ करते थे। तो एक एक मिंट के कॉइन एक एक दाम रखते हैं। इसके बारे में भी और स्टडी करना है हमें। तो इसको मिंट को कैसा पहचाना जाता है, कौन से मिंट के कॉइन रेयर हैं या कौन से कॉइन स्केयर हैं, इसके बारे में भी हमें अभी ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए। ये कॉइन अक्सर 500-600 रुपये के दाम रखते हैं, कुछ रेयर कॉइन्स को छोड़कर। तो नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं। अब 4,000 रुपये में सोचो कि ये एक 10-15 रुपये, ये एक 500-600 रुपये में मैं खरीदा हूँ। ये भी एक फॉरेन मिंट है, शायद सऊदी अरब का कॉइन है ये। तो यहाँ ये 25 पैसा यहाँ हम कहते हैं ना, उसी तरह का शायद होगा। ये भी चांदी का है समझकर वो इसको चेक किए थे। चांदी का तो नहीं है ये कॉपर निकल का, यहाँ हमारे यहाँ जो मिलते थे ना उसी तरह का कॉपर निकल का एक कॉइन है। ये देखिए, ये हाफ आना है, कब का, 1835 का हाफ आना है ये। 1835 का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी इस तरह के कॉइन्स के, ये शुरुआती कॉइनों में ये भी एक है। ये भी 500-600 रुपये में हम बेच सकते हैं इस कंडीशन में। बहुत ख़राब कंडीशन है, इधर देखिए, ये सब देखिए, तो बहुत ख़राब कंडीशन है, हाफ आना कॉइन है। पता नहीं मैं कितने में बेच सकता हूँ। ये भी करीब 200 साल पुराना मैसूर का कृष्णराजा वड़ेर जो थे, ये प्रिंसली स्टेट कहलाते थे ना, वहाँ का ये कॉइन है। यहाँ कृष्णा बोल के कन्नड़ा में लिखा हुआ है। ये 20 कैश का कॉइन है। 20 कैश का ये सिंह का चित्र है, ये मतलब शेर का चित्र है ये। तो यहाँ चामुंडी बोलकर लिखा रहता है कन्नड़ा में, देवनागरी में। तो ये 1/12 आना का 1929 का कॉइन है। 1929 का ये कॉइन है, यहाँ 1929 आप देख सकते हो। 1/12 आना मतलब ये 192 कॉइन आते थे 1 रुपये में। 1 रुपये में 95 ईयर्स पहले। तो करीब करीब समझो कि ये आधा पैसे का जितना इसका वैल्यू था। ये भी एक कॉपर का कॉइन है, 20-30 रुपये शायद इससे मिल जाएंगे हमें। नेक्स्ट 1947 का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन,
देखिए 4 आना समझो या क्वार्टर रुपये बोलकर इधर या अंग्रेजी में, और यहाँ देवनागरी में पाव रुपया बोल के लिखा हुआ है, और यहाँ शायद पारसी में लिखा है, यहाँ नीचे इंडिया कहकर है। ये किंग एम्परर का, अंग्रेज़ों का आखिरी सिक्का है। 1950 तक तो इसका चलन हुआ करता था, उसके बाद में इसको चलाने में बहुत मुश्किल होता था, कोई इसको नहीं लेते थे। फिर भी ये कॉइन सोचो कि ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का है, अच्छा है कॉइन, रेयर तो नहीं है ये, बट इसका लस्टर, इसका जो ये है, तो ये एक अच्छा कॉइन मान सकते हैं हम। ये भी शायद कहाँ, यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक कॉइन है। इसके बारे में, ये ऑयल रिफाइनरी का चित्र है ये। तो मध्य प्राच्य का यह कॉइन भी 60-70 रुपयों का दाम रखता है न्यूमिस्मेटिक फील्ड में। कोई खास कॉइन ये भी नहीं है। तो खास कॉइन तो 1, 2, 3 समझो अब तक जो मिले हैं उनमें, और ये यूएनसी कंडीशन में होने के कारण ये भी थोड़ा अच्छा कॉइन ही समझा जाएगा। नेक्स्ट कॉइन, हाँ, 4 आना का, ये 1919 का, 1919 हमें वो पंजाब का वो जलियांवाला बाग का वो घटना का याद कराता है। बहुत बुरी घटना, खंडनीय घटना थी वो। तो 1919 का, 1919 का 4 आना, ये 1919 में, 1920 में और 1921 में आए थे। 1921 का कॉइन बहुत रेयर है और बहुत कीमती भी है वो, और ये स्केर्स होने के कारण इसका भी दाम करीब करीब इस कंडीशन में 1000 रुपये तक, 1500 रुपये तक जा सकता है। 4000 रुपये में इन सभी कॉइनों को मैंने खरीदा हूँ ना, तो ये कॉइन थोड़ा बहुत उसको अप्रिशिएट करता है। यहाँ भी 4 आना, यहाँ तेलुगु में लिखा है 4 आना बोल के, यहाँ 4 आना है, यहाँ शायद फारसी में, यहाँ पता नहीं बंगाली में या कौन से लैंग्वेज में लिखा है, पता नहीं। तो ये एक जॉर्ज 5th किंग एम्परर का ये कॉइन है। तो मेरे ख्याल में यही कॉइन इन सभी कॉइनों में थोड़ा ज़्यादा कीमत वाला है। ये बहरेन का कॉइन है, यहाँ है देखो, किंगडम ऑफ बहरेन। ये एक 90 रुपये इसका दाम है, ऐसा मैंने सुना हूँ। तो ये भी एक अच्छा कॉइन ही माना जा सकता है फॉरेन का। नेक्स्ट, ऑलरेडी हमने एक यूएई का कॉइन देखे थे ना, ये कॉइन, ये 25 बोलकर है, ये 10 बोलकर है। ये भी इसी तरह का एक कॉपर निकल का कॉइन है। ये वन डाइम कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कॉइन है। ये कोई एरर नहीं, ये कॉइन ऐसे ही मिंट होते हैं, ऐसा पलट कर देखते हैं इसको, तो ये कोई एरर नहीं, जो नॉर्मल कॉइन है। 1985 पी बोलकर इधर लिखा है, वो मिंट मार्क है वहाँ का। नेक्स्ट कॉइन कौन सा निकलता है देखेंगे। हाँ, ये भी 20 कैश का कृष्णराज वडेयर का, इससे पहले हम देखे थे ना, उसमें सिंह का मतलब शेर का चित्र था, यहाँ भी हाथी का चित्र है। यहाँ श्री बोलकर कन्नड़ा में लिखा हुआ है। तो ये भी 20 कैश, यहाँ 20 कैश बोलकर लिखा है। ये भी करीब करीब 500 रुपये वाला एक कॉइन है। इससे पहले हमने 1929 का देखे थे, ये 1921 का एक कॉपर का 1/12 आना है। ठीक है, इसका भी कंडीशन। नेक्स्ट ये क्वार्टर आना, 1 क्वार्टर आना 1929 का, इसका कंडीशन भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है, ऐसा मान सकते हैं। फिर भी इसका कोई खास रेयर ईयर नहीं है वो। ये भी 1920 का कॉइन है, ये भी कॉमन ईयर ही होता है। तो ये भी जॉर्ज 5th
एम्परर का, किंग एम्परर का है ये भी। हाँ, ये भी वही क्वार्टर का आना है 1919 का। इससे पहले हम 4 आना देखे थे, वो उसी का ये है। ये 4 मिलाकर एक आना होता था, मतलब इस 4 आने में ये 16 निकलते थे, 16 आ जाते थे इसमें। ये 16 मिलकर एक 4 आना होता था। उसी तरह और एक क्वार्टर आना है 1935 का। इसका कंडीशन तो बहुत एकदम फॉरेन मिंट से बना है शायद ये, इसीलिए इसका इस तरह से उल्टा पलटा जो हम यहाँ यूज़ नहीं करते, तो ये कोई एरर नहीं, ये भी एक कॉमन कहानी ये कहलाएगा। नेक्स्ट जो है, नहीं ये नहीं, ये अलग काइन है। हाँ, ये देखो बहुत सुंदर है, एकदम लस्टर के साथ है ये। द सिल्वर स्टेट 2006 का काइन है, यहाँ नेवड़ा बोलकर है। ये भी यूएसए का ही काइन है, क्वार्टर डॉलर है। वैसे भी इसका दाम 20-22 रुपये तो हो जाएगा। तो इसका कंडीशन अच्छा है, और इसका ये जो चित्र है ना, ये भी बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन है ये, फिर भी इसका भी कोई रेयरिटी स्केरिटी नहीं है, नॉर्मल का ही नहीं कहलाता है। 50 से 70 रुपये तक का इसका दाम है, ऐसा मैंने सुना हूँ। तो नेक्स्ट, हाँ ये 2 ही है काइन। ये 1972 का काइन है, 5 सेंट्स वाला। इससे पहले भी हमने देखा था ना यूएसए का जो काइन, उसी तरह का 1972 का काइन है। और भी ये भी कॉमन ईयर ही कहलाता है, और कॉमन मिंट ही है, डी बोलकर है इसमें। तो ये शायद 5 कैश या 1 कैश कहलाएगा ये। इसमें भी हाथी का चित्र है। ये भी मैसूर संस्थान का बहुत ही छोटा, बहुत ही सुंदर ये कॉपर का काइन है। तो ये थे 4000 रुपये में मैंने इन सभी काइनों को खरीदा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये सही दाम है या ज़्यादा देकर शायद मैंने खरीद डाला हूँ? हमेशा पैसों को ही नहीं देखा जा सकता। इस तरह के रेयर काइनों को अगर हम कलेक्ट करें तो कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा दाम भी देना पड़ता है। ज़्यादा नफ़ा हो तो कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। आपको ये कलेक्शन कैसा लगा? आपके कलेक्शन में क्या इस तरह के आना सीरीज़ के कुछ काइन हैं या नहीं? क्या इसी तरह से कलेक्ट करना सही बात है? ये सब हमारे साथ कमेंट कर सकते हो आप। वैसे ही हमारे mintedwisdom.com को जाकर आपके इस तरह के सिक्कों को, जैसे ब्रिटिश इंडिया के, ईस्ट इंडिया के और रिपब्लिक इंडिया के काइंस को, उनके दाम को, आज के दाम को आप देख सकते हो। उनके बारे में और भी जानकारी वहाँ है, वो भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। नया चैनल है इसलिए लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।